तो हमें तो सब चीज़ें मिलेंगी। ये मैंने तैयारी कर ली है। बन गया अष्टदल का एक बड़ी अगरबत्ती। मैं तो नवरात्रि की तैयारी एक दिन पहले ही स्टार्ट कर देती हूँ। एक दिन क्या, काफ़ी दिन पहले से चलती रहती है, क्योंकि छोटा छोटा बहुत सामान होता है। तो सबसे पहले तो ये बर्तन चमका लिए हैं एक रात पहले, यानी एक दिन पहले वाला काम मैंने कर लिया है। शानू को देखो, अभी आज नवरात्रे हैं और इसकी देखो आज मैगी बन रही है इसकी। शानू व्रत नहीं रखता है, मैंने मना कर दिया तो खुद ही मैगी बना रहा है। और इधर ये रखे हुए हैं मेरे जो है आम के पत्ते, देखो, और इसका शुरू हो गया खाने का काम। शानू तेरा व्रत नहीं है? अच्छा, सुबह उठकर मैंने जौ भिगो दी थी। थोड़ी सी साफ करके भिगोनी रहती हैं, और भिगोते टाइम जो ऊपर आ जाती हैं वो जौ खराब होती हैं, वो उपजती नहीं है, तो उन्हें हटा लेना रहता है। 3-4 घंटे इन्हें भिगो देंगे ना तो ये बहुत ही अच्छी जमेंगी। और जो मिट्टी होती है उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। 5-7 दिन पहले ही मैंने मिट्टी ले ली थी और अब मैं इसको छान लूँगी ताकि इसमें कोई भी कंकड़ पत्थर ना रहे, और उसके बाद इसमें मैं जौ उगाऊंगी। तो अच्छी तरह से छान लेंगे इसे। और मैंने एक अलग बर्तन लिया है जो कि है मिट्टी का, और उसमें ही जौ मुझे उगानी है। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा तो मैंने उस बर्तन में मैं कर दूंगी। देखिए ये मिट्टी के पात्र में मैंने ये मिट्टी भर दी है, जो कि बिल्कुल छन गई है अच्छी और बिल्कुल बारीक हो गई है। और वैसे भी कैसी जौ हमारी उपजती है ना, इस पे हमें काफ़ी कुछ चीज़ों का अंदाज़ा लग जाता है, ऐसा कहते हैं। तो ये बिल्कुल बढ़िया होनी चाहिए। और थोड़ी सी मिट्टी मैंने बचा ली है जो कि मुझे ऊपर से डालनी है। मैंने काफ़ी सारी तैयारी कर दी है देवी माँ के दरबार की, अभी आपको दिखाती हूँ। लेकिन उसमें लेट होगा, तो सबसे पहले लड्डू गोपाल और राधा रानी को तो स्नान कराना ही है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें तो लेट हो जाएगा। और देवी जी का तो मुहूर्त के हिसाब से जो कलश स्थापना होगी, घट स्थापना होगी, वो तो जो मुहूर्त है उसके हिसाब से मैं करूँगी। तो मैं अपनी राधा रानी और लड्डू गोपाल को स्नान करा देती हूँ। और मैंने यहीं रख दिया है सारा सामान, देखिए उनके सारा जो भी श्रृंगार होगा स्नान होगा, क्योंकि जो लड्डू गोपाल हैं या राधा रानी है उनका जो है उनका श्रृंगार, उनका स्नान, और देवी माँ का, पीताम्बरा माता का तो सब जल्दी जल्दी में छोटे छोटे उनके आभूषण वगैरह सब इधर उधर हो जाते हैं, तो मैंने सब यहीं रख दिए हैं। ये मैंने तैयारी कर ली है सारे भगवान जी के स्नान की। ये हैं देखिए देवी जी, देवी जी का तो अभिषेक होगा पंचामृत से, तो यहाँ देवी जी हैं। और ये है देवी जी के श्रृंगार का सामान यहाँ पे रखा है, और कुछ रखा है ये है राधा रानी का श्रृंगार का सामान और उनके नहाने के लिए। और ये है ठाकुर जी का, मेरे लड्डू गोपाल का सारे वस्त्र आभूषण, और वो इसमें स्नान करेंगे यहाँ पे। और ये है पीताम्बरा माता का। ये सब है सारे भगवान जी का श्रृंगार, जिसमें से मैं जो डेली स्नान कराती हूँ लड्डू गोपाल और राधा रानी को ही कराती हूँ। बाकी सारे जो भगवान जी होते हैं उनका कोई भी डेली स्नान नहीं होता है। राधा रानी को थोड़ा सा आड़ यानी छुपा के स्नान कराना रहता है, और मैंने उनको सबसे पहले स्नान कराया है। राधा रानी को 1 महीना हो गया है मेरे घर में आए हुए, और बहुत ही मुझे अच्छा लगता है जब भी मैं इन्हें देखती हूँ, बहुत ही सुंदर हैं। मुझे लगता है, डर लगता है किसी दिन मेरी ही नज़र ना लग जाए। और मैंने राधा रानी को स्थापित कर दिया है, और इसी तरीके से अपने लड्डू गोपाल को भी मैं मतलब स्नान करा के स्थापित करूंगी। जब सुबह जगाते हैं तो एक बार आचमन कराते हैं लड्डू गोपाल को, और उसके बाद उन्हें नहला के श्रृंगार कर देते हैं। बहुत ही सुंदर पोशाकें और आभूषण मथुरा में मिल जाते हैं। और आप लोग बहुत पूछते हो, तो मैं बता दूं, जो द्वारकाधीश महाराज का मंदिर है वहां पर ही बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स हैं जहां से मैं ये सारा श्रृंगार का सामान लेती हूँ।
अब मैं अष्टदल कमल बनाऊंगी। जो मैंने चावल कलर किए थे ना, उन कलर्ड चावल से, जो मैंने चावल मतलब कलर किए थे ना, उनसे मैं बनाऊंगी अष्टदल कमल। शुभ होता है, मुझे इतना ही पता है। तो सबसे पहले अखंड ज्योत के नीचे मैंने बना दिया और इसी तरीके से एक थाली में और बना दिया, जिसके ऊपर मैं कलश यानी कि घट की स्थापना करूंगी। बहुत ही आसान है, लेकिन हाँ, इस तरीके की कलरफुल चावलों से बनाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि वही कलश कितना खूबसूरत और सुंदर हो गया है। बन गया अष्टदल कमल। इसके ऊपर मैं कलश की स्थापना करूंगी। ये मैंने कर दी है देवी जी के दीपक की तैयारी और भोग की तैयारी। अभी फल और मिठाई आ रही है और इसमें है रोली, कुमकुम, चंदन और अक्षत। इधर कर दी है मैंने तैयारी अष्टदल कमल के ऊपर अखंड ज्योत की। इधर है ये अगरबत्ती और इसके अलावा यहाँ आचमनी के लिए जल। ये है कपूर। कपूरदानी में ना मैंने कटोरी रख दी है, इसमें कपूर रख दिया है। और ये है मैंने रख दिया है, क्या बोलते हैं इसको, सम्रानी का धूप है। ये पंचदीप तैयार कर दिया है मैंने उसके लिए, आरती के लिए। यहाँ नवग्रह यंत्र बिठा दिए हैं, लक्ष्मी गणेश बैठे हुए हैं। और ये इत्र रख दिया है और जल है और इसमें मैंने गंगा जल रख दिया है, गंगा जल। और ये है एक बड़ी अगरबत्ती। अभी आपको बताऊंगी अगरबत्ती क्या है। पीताम्बरा माता को मैंने इस तरह से बिठा दिया, अभी तिलक वगैरह करूंगी। इधर पूरी तैयारी मैंने कर दी है कलश स्थापना की। लाल चावल हैं, कलश में जो पड़ेगा वो है, और कलश रख दिया। अभी स्वास्तिक बनाना बाकी है। और इधर रख दिया है जटा वाला नारियल। इन सबको भी मैं करूंगी। इधर पूरी तैयारी कर दी है मैंने जौ बोने की, आम के पत्ते हैं। अब मुझे बनाने थे देवी जी के चरण, और ये मैंने मंदिर के सामने और घर के मेन दरवाज़ा जो होता है ना, उसके सामने बनाई। मेरे पास वैसे तो चरण हैं देवी जी के, लेकिन उनमें थोड़ी सी जंग लग रही थी, तो मैंने सोचा मैं अपने हाथ से ही बना लेती हूँ। और उनका तो आब अलग ही आती है, जो अपने हाथ से चीज़ें होती हैं, ये मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। तो मैंने देवी जी के चरण बनाए, यानी कि देवी का आगमन घर में हमें करना है, तो उनका एक वेलकम होता है, स्वागत होता है। और हम कहते हैं देवी जी आओ हमारे घर में प्रवेश करो, तो एक सिंबॉलिक फॉर्म में उनके चरण बनाते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है घर का दरवाजा जब हम इस तरह से कुछ कलरफुल चीजें करते हैं। और यकीन मानिए बिल्कुल ऐसा एहसास होता है कि कोई बहुत ही बड़ा फेस्टिवल या त्योहार है। इसी तरह से बंधनवार पे भी टीका मुझे लगाना था, रोली कुमकुम का, तो वो मैंने लगा दिया। बिल्कुल बंधनवार तो एक ऐसी शुभ चीज होती है जो कि घर के दरवाजे पे अगर रहती है तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी घर में घुस ही नहीं सकती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। जितने भी मौके मिले जिसमें कि आप बंधनवार लगा सकते हैं उनमें लगाइए। पहले तो मैं वार पे भी लगा लिया करती थी, जिस वार का मैं व्रत करती थी उस वार को भी मैं बंधनवार जरूर लगाती थी। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको करना मुझे अच्छा लगता है और मैं पूरे कॉन्फिडेंस से इन चीजों को करना पसंद भी करती हूँ। ये मेरी वो चीजें हैं जिन पर कि मुझे बहुत ही ज्यादा घमंड है। असल में यही तो हमारी जड़ें होती हैं। और जल के बाद डालेंगे हल्दी, सिक्का, सुपारी, लौंग और इलायची, बताशे और डालेंगे गंगा जल। ये डाल दिया गंगा जल और कंठ तक भरना चाहिए हमेशा, तो कंठ तक मैंने भर लिया है। तो ये आम के पत्ते लगाएंगे इसमें, तो इनके ऊपर भी तिलक लगा देते हैं। और ये रखेंगे हम चावल इस तरह से कटोरी। एक लेयर जो बिछा दी है मिट्टी की, उसके ऊपर गंगा जल के छींटे और जौ बिछा दी भीगी हुई, और फिर ऊपर से एक पतली सी लेयर बिल्कुल हल्की सी मिट्टी की डाल के पानी के छींटे दे दिए हैं। और इस तरह से जौ जो है उग आएंगी। और ये है पंचामृत का सामान, मतलब अभिषेक जो देवी का होगा उसका। और अब थोड़े से फूल डाल के सबने मिलकर देवी को स्नान कराया। तो इसमें कच्चा दूध, दही, शहद, बूरा, देसी घी, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है और बाद में इसको प्रसाद
प्रसाद की तरीके से हम सब पी लेते हैं। बहुत ही मतलब प्रसाद तो प्रसाद ही होता है। और देवी का स्नान कराने के बाद अब देवी के श्रृंगार की बारी आई। कुछ चीज़ें तो छोटी बड़ी निकली, जैसे उनका जो चक्र है ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो मैंने दूसरा चक्र इसमें लगा दिया है। और ये बेसिकली लड्डू गोपाल की एक जो है ड्रेस होती है, जिसे मैं देवी के चक्र की तरह से इस्तेमाल करती हूँ। और देखिए ये हो गया देवी का पूरा श्रृंगार। पूजा मैंने शुरू करी और बिल्कुल क्योंकि टाइम ही नहीं था तो मैंने सूट ही पहना, साड़ी तो मैंने शाम को पहनी। और सारे जितने भी भगवान होते हैं उन सबको माला पहनाई। और जो मैंने नवग्रह लिए हैं ना, ये इनको भी धूप दीप दिखा के, इनके मंत्र पढ़ के, गंगा जल छिड़क के मैंने इन्हें स्थापित कर दिया। जो भी ग्रहों के अशुभ प्रभाव होते हैं उनको ये यंत्र कम करता है। और इसे मैंने अमेजोन से लिया था। आप सबको पता है नवरात्रों के दिन बहुत शुभ होते हैं, जिसमें कि इस यंत्र को स्थापित किया जा सकता है। देवी की पूजा में और कुछ विशेष ऐसा नहीं होता, मतलब बहुत ही सामान्य सिंपल सी मैं यही पूजा करती हूँ। और क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो मैंने ये सारी चीजें आपके साथ शेयर करी। सुबह का टाइम तो पता ही नहीं चला कहाँ चला जाता है, तो बहुत कुछ चीजें तो ऐसी थी जो कि मैं शूट ही नहीं कर पाई और वो सब छूट गई। देवी की जैसे सुबह पूजा होती है वैसे ही मैं शाम को भी करती हूँ। और थोड़ा सा आरती वगैरह जितना होता है वो सब, और पाठ भी। ज़्यादातर जो मेरे पाठ होते हैं वो मैं शाम को ही कर पाती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम मुझे बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से मेरी पहले दिन की पूजा कंप्लीट हुई। तो आज मेरी ये शाम की पूजा खत्म हुई है। मॉर्निंग की मैं शूट इसलिए नहीं कर पाई थी कि उस टाइम बहुत भागम भाग होती है, पूरे दरबार में माँ की सारी चीजें करना, जितना पॉसिबल हुआ था शूट किया था मैंने। हाँ, आरती वगैरह मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। और मैं आपको बताऊँ ना, मैं नवरात्रे क्यों मनाती हूँ, उसकी वजह है। साल में 4 नवरात्रे होते हैं, एक तो होली के बाद आते हैं, एक अब हैं, और 2 और होते हैं बीच में जिनको कि गुप्त नवरात्रे बोला जाता है। इन नवरात्रों से जो हमें मिलती है वो मिलती है मानसिक शांति और एक अलग ही एनर्जी, जिससे कि अगर कोई समस्या भी है और आप गिर गए हो तो फिर से उठ के खड़े हो जाओ। वो एनर्जी नवरात्रों में माता रानी की कृपा से मिलती है, क्योंकि देवी जो है शक्ति का स्वरूप होती है और वो शक्ति आपके अंदर आपको महसूस होती है। मैं आपको बता रही हूँ, फिर भी देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और ये जो 4 नवरात्रे होते हैं ये सबके लिए मुझे ऐसा लगता है अलग अलग होते हैं। मतलब साल को आप 4 हिस्सों में बांट दो, और अगर आप ये सारे करो तो आपके पास परेशानी इसलिए नहीं आएगी कि जैसे ही कोई परेशानियां आ रही हैं, आप डाउन फील कर रहे हो, एकदम से नवरात्रे आ जाते हैं। आप उनको सेलिब्रेट करते हो, मनाते हो, माता की आराधना करते हो, और फिर से आपके अंदर एनर्जी आ जाती है। फिर थोड़ा बहुत गिरते हो डेली लाइफ में, फिर एक और नवरात्रे आ जाते हैं, वो गुप्त होते हैं। तो जिसके साथ जैसी जैसी परेशानियां हैं, जितनी ज्यादा परेशानी है, वो उतना ही माँ की आराधना करके इन सारी परेशानियों से दूर रह सकते हैं। ये मेरा अपना एक पर्सनल और बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जिसको कि मैंने आपसे प्रॉमिस कर रखा है शेयर करूंगी, तो शेयर तो जरूर करूंगी। यानी ये जो नवरात्रे हैं ये आपको एक अलग ही उत्साह, उमंग, एक नई शक्ति, एनर्जी और आत्मविश्वास से भर देते हैं। तो चाहे बहुत बड़ा ना करें, छोटा ही करें, छोटी चौकी पे माँ को स्थापित करें, एक दीपक जलाएं, तब भी आपको अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा का एहसास होगा। आप लोग पूछते हो कि ये आप कितनी अगरबत्तियां, ये धूप, ये कहाँ से लेते हो? ये सब मैं लोकल मार्केट से लेती हूँ। और एक और देखो, ये जो काफी लंबे टाइम तक पाठ करना होता है तो एक तो दीपक जलता रहता है, और ये देखिए ये कितनी बड़ी एक अगरबत्ती है जो कि 4 घंटे तक तो जल जाती है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। और देखो ये मुझे नहीं पता ये कहाँ मिलती है। अब भाई हम तो ठाकुर जी की नगरी में रहते हैं ना, तो हमें तो सब चीजें मिलेंगी, यहाँ नहीं मिलेंगी तो कहाँ मिलेंगी साहब? ठाकुर जी की नगरी है ये। तो ये बहुत ही अच्छी मतलब इसकी खुशबू होती है।
और इस टाइम तो मतलब ऊपर भी खुशबू, नीचे भी घर में मैंने जो है अगरबत्ती वगैरह मैं जलाती हूँ, धूप वगैरह जला रही हूँ, और डिफ्यूजर्स में मैं एसेंशियल ऑयल डालती हूँ, तो पूरे घर में खुशबू है बिल्कुल अलग। और बिल्कुल उसी तरीके से जो डेली हम अग्यारी करते हैं, हवन करते हैं, जोत देखते हैं, उससे पूरा घर महकता रहता है। और एक घर की खासियत उसमें से आने वाली खुशबू से ही होती है, ऐसा शानू का कहना है। ये शुरू से शानू ये कहता था कि माँ एक खुशबू होनी चाहिए, घर की एक महक होनी चाहिए, प्लीजेंट सी बिल्कुल, तो वही चीज है। तो इस तरह से ये हो गया मेरा एक सेलिब्रेशन। और आज का पीला रंग था, क्योंकि आप लोगों ने अलग अलग बताए थे, बट मैंने पीला रंग पहन लिया आज और मुझे बहुत अच्छा लगा है। और मैं चाहती हूँ कि मैं इसी तरीके से हर साल माँ की आराधना करूँ। तो दोस्तों, शुभ नवरात्रि। और आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं, माँ भगवती, माँ दुर्गा, संतोषी माँ उन सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, और ऐसा मैं चाहती हूँ और मेरा विश्वास है कि माता रानी वो जरूर करेंगी। तो जय हो माँ शेरा वाली की। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।